गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज ग्राफ थ्योरम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम इसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2006 में, 8 में, 12 में, 14 में, 16 में, देखो कितनी बार पूछी गई है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ 2008 में, और एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में है उसमें 2005 में। तो कई बार ये थ्योरम आई हुई है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका स्टेटमेंट, बी और बी डैश को दो बनास स्पेस माने हैं हमने। ठीक है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी से बी डैश में। तब हमने क्या प्रूफ करना है, टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ इज क्लोज। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए पहले ग्राफ क्या होता है। हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ग्राफ कैसे निकालते हैं किसी सेट का। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई इसको डायरेक्ट देख रहा है वीडियो को, तो पहले वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिए, तभी आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ एक बार क्या ग्राफ होता है। देखिए ये हमने पढ़ा था, ग्राफ ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अ बनास स्पेस बी इंटू अनदर बनास स्पेस बी डैश, यानी कि टी कैसे डिफाइन है, बी से बी डैश में। देन द ग्राफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय टी जी, और टी जी से डिनोट करते हैं। और होता क्या है, इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी डैश विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा टी एक्स। इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, टी जी में ऑर्डर फॉर्म में होंगे एक्स कॉमा टी एक्स की तरह, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो बी क्रॉस बी डैश में से आएंगे। क्यों हम बोल रहे हैं ना, जो ये टी जी होता है सबसेट होता है बी क्रॉस बी डैश का। इसका मतलब क्या है, जो उसमें टी जी में एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट बी क्रॉस बी डैश में होंगे। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, दैट इज टी जी क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा टी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। ठीक है, आपको पता लगा। अब देखिए एडिशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ आप अगर आपको देखना है प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया है ये। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि हल्का फुल्का ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब देखो थ्योरम, हम मान के चल रहे हैं टी कंटिन्यूस है। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला पार्ट माना टी कंटिन्यूस, हम प्रूफ करके दिखाएंगे इट्स ग्राफ इज क्लोज। ठीक है, टी को कंटिन्यूस माना, तब हम शो करेंगे कि ग्राफ ऑफ टी यानी कि टी जी क्लोज होगा। अब देखो आपको एक रिजल्ट पता होगा, आपने पहले पढ़ रखा है क्या, जैसे कोई भी सेट है, हम सेट टी जी लेके चल रहे हैं तो टी जी ले लेते हैं कि टी जी इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ टी जी इक्वल टू टी जी बार। टी जी बार क्या होता है, ये होता है क्लोजर ऑफ टी जी। क्या होता है ये, क्लोजर ऑफ टी जी। ठीक है, टी जी बार को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, टी जी यूनियन टी जी डैश। अब टी जी तो ये है ही, समझ गए। टी जी डैश क्या है, टी जी डैश होता है लिमिट पॉइंट का सेट। ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पर, याद ना रहे तो, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। क्लियर, समझ आया आपको क्या स्टेटमेंट है, क्या रिजल्ट है। टी जी इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ टी जी इक्वल टू टी जी बार, जहाँ टी जी बार है क्लोजर ऑफ टी जी। ठीक है, एंड इस तरह से हम लिख सकते हैं टी जी बार को टी जी यूनियन टी जी डैश की फॉर्म में, जहाँ टी जी डैश क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, टी जी को हम क्या प्रूफ करेंगे, क्लोज। ठीक है, तो इसके लिए हम इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या प्रूफ करके दिखा देंगे, टी जी इक्वल टू टी जी बार प्रूफ करके दिखा देंगे, तो उससे प्रूफ हो जाएगा टी जी क्लोज। ठीक है, इसके लिए हमने माना कि कोई एक्स वाई है वो टी जी बार में बिलोंग करता है। अब टी जी बार में बिलोंग करता है, टी जी बार था क्या, टी जी यूनियन टी जी डैश, और टी जी डैश क्या होता है, लिमिट पॉइंट का सेट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन कॉमा टी एक्स एन। इस तरह का सीक्वेंस क्यों लिया है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो सीक्वेंस जब हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेना होगा। ये एक सीक्वेंस माना टी जी में, किस तरह से होगा, एक्स एन कॉमा टी एक्स एन कहाँ कन्वर्स करेगा, एक्स वाई पर। ठीक है, अब देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्स कर रहा है, टी एक्स एन वाई पे कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है, दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, टी एक्स एन कन्वर्स करिए टी एक्स के ऊपर,
टी अप्लाई कर दिया था, आप ऐसे समझ सकते हो। यह हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। टी जो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है कि यदि एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है तो टी एक्स एन टी एक्स की ओर कन्वर्स करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रूफ भी पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे कन्वर्स करता है टी एक्स एंड टी एक्स की ओर। तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देखिए, उनमें हमने इन सब का प्रूफ किया है। सो टी एक्स एन कहाँ कन्वर्स कर रहा है? वाई की ओर। सो टी एक्स एन की जगह लिख दिया हमने वाई इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन। सो अब देखो, इसकी दोनों तरफ हमने क्या करा? एक्स अप्लाई करा है। एक्स के साथ क्या करा है हमने? ऑर्डर पेयर बनाया है। सो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स। एक्स कॉमा टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? टी जी में। क्यों? अभी हमने टी जी की डेफिनेशन पढ़ी थी। टी जी में कैसे एलिमेंट आते हैं? एक्स कॉमा टी एक्स, इसी तरह के एलिमेंट थे ना। टी जी क्या था? अभी हमने पढ़ा था, टी जी इक्वल टू क्या था? एक्स कॉमा टी एक्स। ठीक है, जहाँ पर ये जो एक्स है ये कहाँ बिलोंग करता है? बी में। वहाँ पर जो हमारा बी बना स्पेस था, तो इसी तरह के एलिमेंट थे टी जी में। ठीक है, तो यही तो एक्स कॉमा टी एक्स ये किस में बिलोंग कर जाएगा? टी जी में। और ये किसके बराबर है? एक्स कॉमा वाई के। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर गया टी जी में, और एक्स कॉमा वाई को हमने क्या बोला था? लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो हमने अब क्या बता दिया कि एक्स कॉमा वाई टी जी में बिलोंग कर गया। ठीक है, हम यहाँ लेके क्या चल रहे थे? एक्स कॉमा वाई टी जी बार में, और हमने प्रूफ क्या कर दिया? एक्स कॉमा वाई टी जी में। इसका मतलब क्या हुआ? टी जी बार इज सबसेट ऑफ टी जी। ये चीज़ आपको आती होगी ना कि हम जैसे कोई एलिमेंट लेके चले ए में, ठीक है, हमने उसको बी में प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? ए सबसेट ऑफ बी। यही प्रूफ, यही मतलब होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स वाई टी जी बार में लेके चले थे, टी जी में प्रूफ कर दिया। सो इसका मतलब टी जी सबसेट, टी जी बार सबसेट ऑफ टी जी। बट ये हम जानते हैं कि टी जी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ टी जी बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हम कह रहे हैं टी जी बार इज सबसेट ऑफ टी जी, यहाँ हम कह रहे हैं टी जी सबसेट ऑफ टी जी बार। इसका मतलब क्या है? टी जी इक्वल टू टी जी बार। ये चीज़ आप जानते हो। किसी भी दो सेट को, कोई ए और बी दो सेट है, इनको हमें बराबर प्रूफ करना है, तो हम कैसे करते हैं कि एक्स को ए में लेके चलते हैं, बी में प्रूफ कर देते हैं, कह देते हैं ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड क्या करते हैं हम? कोई एक्स या कोई वाई ले लो, बी में लेके चलते हैं, वाई को ए में प्रूफ कर देते हैं, तो यहाँ कह देते हैं बी सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या? ए सबसेट ऑफ बी यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं बी सबसेट ए का। इसका मतलब क्या है? इन दोनों से क्या मतलब निकलता है कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, टी जी इक्वल टू टी जी बार। हमें यही तो प्रूफ करना था कि टी जी इक्वल टू टी जी बार आ जाए। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया? क्लोज प्रूफ कर दिया। हैंस टी जी इज क्लोज, यहाँ लिख सकते हैं आप, हैंस टी जी इज क्लोज। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम टी जी को क्लोज मान के चलेंगे, और हम प्रूफ क्या करेंगे? टी को कंटिन्यूस। ठीक है, सो टी जी को क्लोज माना है। और हमने अभी क्या पढ़ा था? जब टी जी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो टी जी होता है वो सबसेट होता है बी क्रॉस बी डैश का। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने क्या दिया? क्लोज भी है, तो इसका मतलब देन टी जी इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ बी क्रॉस बी डैश। ठीक, क्यों? बी क्रॉस बी डैश क्या है? बनास स्पेस। बी क्रॉस बी डैश बनास स्पेस है ना, यही हम डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं। सो विच इज बनास स्पेस, एंड सो दैट टी जी इज ऑल्सो बनास स्पेस। क्यों? हम इसे बी क्रॉस बी डैश का सब स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, और बी क्रॉस बी डैश क्या है? बनास स्पेस। इसका मतलब क्या है? टी जी इज ऑल्सो अ बनास स्पेस, यही चीज लिखी है। ठीक है, तो बनास स्पेस क्यों होगा? देखो, बीइंग अ क्लोज सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस इज अ ऑल्सो कंप्लीट। ये बनास स्पेस है। बनास स्पेस होता क्या है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट है, और हम यहाँ कह रहे हैं टी जी क्लोज सब स्पेस है। तो क्लोज सब स्पेस कंप्लीट स्पेस का क्लोज कंप्लीट ही होता है। ठीक है, कोई कंप्लीट स्पेस का हम क्लोज सब स्पेस ले रहे हैं तो वो भी कंप्लीट ही होगा, तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पर क्लोज सब स्पेस है तो टी जी इज ऑल्सो बनास स्पेस। क्यों? ये कंप्लीट तो हमने बता दिया ना, तो नॉन लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसे तो कहते हैं बनास स्पेस, तो इसीलिए लिखा है। ठीक है, अब देखो हमने एक मैपिंग डिफाइन करी, कहाँ? एफ टी जी से बी में। किस तरह से? टी जी में कैसा एलिमेंट है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स कोमा टी एक्स। ठीक है, बी में क्या होगा? कोई एक्स।
सो एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू आएगा एक्स ही, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ही। इस तरह से आप याद रख सकते हो मैपिंग कि फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा। यहाँ पर एफ जो है वो 1 1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हम लेट करके चल रहे हैं। सो अब हमने निकाला नॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉमा टी एक्स। क्या होगा नॉर्म ऑफ एक्स, क्यों इन दोनों के ऊपर नॉर्म अप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं। सो नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर हमने कहा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स में यहाँ कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन होगा नॉर्म ऑफ एक्स से, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स, तो यही लिखा है। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स। क्यों, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, देखो हमने पहले वाले लेक्चर्स में ये टॉपिक पढ़ा था, नॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन डैश। तो यहाँ पर क्या था कि नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई कैसे निकालते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। पहले वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो देखो उसी से लिखा है हमने, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, ठीक है। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉमा टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, ठीक है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं एफ बाउंडेड है। क्यों कह सकते हैं, बाउंडेड की हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या होता है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड कैसे प्रूफ करते हैं, यदि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू आ जाए के नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ के कोई कॉन्स्टेंट होता है ग्रेटर देन 0, तो हम कह देते हैं ये जो टी है ये बाउंडेड है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉमा टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, यहाँ के की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ बाउंडेड है। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन कोई मैपिंग बाउंडेड होती है तो वो कंटिन्यूस होती है, और कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होती है। तो बाउंडेड यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब सो इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा वो चीज़ देखो, एक रिजल्ट होता है, एक थ्योरम होती है बाउंडेड इनवर्स थ्योरम, ठीक है। उस क्या थ्योरम होती है कि यदि टी इज 1 1 कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ बनास स्पेस एक्स ऑन टू अ बनास स्पेस वाई, एक्स और वाई का दो बनास स्पेस है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 है और कंटिन्यूस भी है वो, ठीक है। देन टी इज होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, टी होम्योमॉर्फिज्म हो इसके लिए क्या होती है कंडीशन, एक तो टी 1 1 होना चाहिए, टी ऑन टू होना चाहिए और टी कंटिन्यूस होना चाहिए, और टी इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। हम पहला लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ इसीलिए बिल्कुल आपको बताना चाह रही हूँ कि होता क्या है, यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो। सो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, टी 1 1 है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो होम्योमॉर्फिज्म के लिए बचा ही क्या, सिर्फ टी इनवर्स को कंटिन्यूस बचा, टी इनवर्स भी कंटिन्यूस हो क्योंकि ऑन टू भी यहाँ हमें दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यदि टी हमें दे रखा है 1 1 कंटिन्यूस और ऑन टू, तो हम कह सकते हैं जो टी है इनवर्स होगा, जो टी का टी इनवर्स वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मैं इसको बाइजेक्टिव मतलब समझ गए होगा 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। इसको यही बात लिखिए सेम कि इफ टी इज कंटिन्यूस एंड बाइजेक्टिव देन टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसका मतलब समझ गए 1 1 हो, ऑन टू हो और कंटिन्यूस है टी, तो इसका मतलब टी इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। तो देखो अब यहाँ एफ को हमने कंटिन्यूस बता दिया, 1 1 और ऑन टू लेके चल रहे हैं, 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब उस रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। एफ इनवर्स डिफाइन कहाँ होगा, बी से टी जी में, क्यों एफ कहाँ है, टी जी से बी में है ना, तो इनवर्स कहाँ डिफाइन होगा, बी से टी जी में। यही चीज़ लिखिए बी से टी जी में। तो एफ इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ इनवर्स इस साइड आ जाएगा, एफ को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स एफ को इस साइड भेजोगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स कोमा टी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। यही चीज़ लिखी है कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कोमा टी एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या बता दिया, एफ इनवर्स को कंटिन्यूस। अब हमने निकाला नॉर्म ऑफ टी एक्स, देखो अब हमने निकाला नॉर्म ऑफ टी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन, क्यों यहाँ देखो नॉर्म ऑफ टी एक्स है, यहाँ हम कुछ ऐड कर रहे हैं नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स में, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन होगा, तो यही लिखा है।
अब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यूज़ किया था, अभी मैंने आपको बताई थी, नॉर्म ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन डैश, उसमें अभी बताया था मैंने आपको कि नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर की नॉर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस यहाँ नॉर्म ऑफ टी एक्स है, तो इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स एक्स, अभी हमने निकाली थी, एफ इनवर्स एक्स, एक्स कॉमा टी एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो एक्स कॉमा टी एक्स की जगह लिख दिया एफ इनवर्स एक्स, और नॉर्म चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी, पहले पढ़ चुके हैं, क्या नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि दोनों पे अलग अलग नॉर्म अप्लाई कर दो तो वो ग्रेटर देन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, नॉर्म ऑफ एफ इनवर्स एक्स पे अलग अलग नॉर्म अप्लाई कर दी, नॉर्म ऑफ एफ इनवर्स और नॉर्म ऑफ एक्स, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एफ इनवर्स नॉर्म ऑफ एक्स। बाउंडेड की मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है डेफिनेशन, कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स आ जाए तो हम कहते हैं जो टी एक्स है वो बाउंडेड है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इनवर्स नॉर्म ऑफ एक्स। देखो एफ इनवर्स को हम बाउंडेड कह चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो ये के की तरह बिहेव करेगा, के क्या होता है हमारा कोई कॉन्स्टेंट, सो ये कांस्टेंट हो गया, कोई के मान लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या प्रूफ कर दिया, टी को बाउंडेड, और ये भी मैंने आपको बताया था बाउंडेड है तो हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं, सो बाउंडेड के बाद क्या कह देंगे, सो टी इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम प्रूफ कर दिए दोनों पार्ट हमने। इस पार्ट में हमने क्या करा, टी जी को क्लोज लेके चले थे और टी को कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, और इससे पहले वाले पार्ट में हम टी को कंटिन्यूस लेके चले थे, टी जी को क्लोज प्रूफ किया था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।